साधन तुम ही साधना तुम्ही जीवन की, हर बाधा भव की हर लो माँ, हर साधक के जीवन की, हर साधक के जीवन की। ले संग सलोना राजहंस, ले संग सलोना राजहंस, वीणा के झंकृत स्वर दो, माँ वर दो ऐसा वर दो, माँ वर दो ऐसा वर दो, माँ वर दो। माँ वर दो ऐसा वर दो। माँ की स्तुति संपन्न हो चुकी है और हमारे भगवान और भगवती का यह संकल्प है, प्रण है कि हम लोग जहाँ स्तुति करते हैं, जहाँ उन्हें पुकारते हैं, वह निश्चित वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। नारद भक्ति सूत्र में भगवान ने स्वयं कहा है, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तो माँ की स्तुति से माँ का यहाँ पर विराजमान हो चुकी हैं। मैं अपने इस कार्यक्रम के अध्यक्ष स्वामी प्रेमाचार्य के स्वागत के लिए, सम्मान के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर विनोद त्रिपाठी जी को आमंत्रित करूंगा। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष स्वामी प्रेमाचार्य जी का बैज अलंकरण के द्वारा और भाई राकेंद्र मोहन त्रिपाठी जी को भी साथ में आमंत्रित करूंगा कि बैज के द्वारा और मौक्तिक माल्य के द्वारा स्वामी जी का सम्मान करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आदरणीय भाई राकेंद्र मोहन त्रिपाठी जी, डॉक्टर विनोद त्रिपाठी जी। भाई राकेंद्र मोहन त्रिपाठी जी स्वामी जी का बैच के द्वारा सम्मान करते हुए, आदरणीय डॉक्टर विनोद त्रिपाठी जी मौक्तिक माल्य के द्वारा स्वागत सम्मान करते हुए, और चूँकि यहाँ तक आ गए हैं डॉक्टर विनोद त्रिपाठी जी, तो मैं यहीं से आमंत्रित करता हूँ कि संस्था के बारे में कुछ रूपरेखा, संस्था की रूपरेखा प्रस्तुत करने की कृपा करें। आप सभी का स्वागत है। ये संस्था विकासिका जो कि 1972 में प्रारंभ हुई थी। प्रारंभ तो इसका गठन कुछ माह पूर्व हुआ था, लेकिन पहला आयोजन जो समाज के बीच हमने किया वो 1 जनवरी 1972 को किया था। इसलिए जिस दिन हम समाज के सामने अपने संस्था को लेकर आए, उसी दिवस को मैंने स्थापना दिवस माना। और आज ये आप लोगों के सहयोग स्नेह से 52 वर्ष पूरे हो करके 53वें वर्ष में संस्था प्रवेश कर रही है। आप सब इसके साक्षी। आप सभी जानते हैं कि संस्था किसी एक व्यक्ति के बल पर नहीं चलती। हाँ, ये सही है कि कोई एक व्यक्ति उसका उत्तरदायित्व का निर्वाह करता है। ये सब आप सबके सहयोग से, पूरे नगर के सहयोग से ही, साहित्यकारों के सहयोग से, गुणीजनों के सहयोग से, विद्वतजनों के सहयोग से ही संभव हो पाया है। हमारे बीच में डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी पांडे मौजूद हैं। उन्होंने एक आयोजन में 9 वर्ष के ही इसी आयोजन में कुछ वर्ष पूर्व आज के दिन को विकास का दिवस कह के घोषित किया था और उसी रूप में हम इसको मनाते चले आ रहे हैं। ये आपका आशीर्वाद संस्था को और हमको प्राप्त हुआ है। संस्था ने प्रतिवर्ष 8-10 आयोजन सामान्य रूप से होते रहते हैं, कभी कभी 12-15 तक भी पहुंच जाते हैं। 50वें वर्ष में एक वर्ष में 57 कार्यक्रम इस संस्था ने आप सबके सहयोग से कर पाए। मैं समझता हूं कि ये आप सब के लिए एक
ईश्वर का वरदान के रूप में है कि जो कि आपको आपके द्वारा इस संस्था को ये अवसर प्रदान हुआ है और संस्था फली फूल रही है और आज का ये 53वां आयोजन आपके सामने संपन्न हो रहा है। संस्था ने अनेक आयोजन किए जिसमें गुण गौरव सम्मान, सम्मान समारोह, प्रेरणा पुरुष सम्मान आदि आदि अनेक कार्यक्रम किए हैं, जिसमें जहां हम लोग मौजूद हैं इस संस्था के पूर्व अध्यक्ष रहे पंडित राम बालक जी मिश्र, उनको सम्मानित किया गया। आचार्य सेवक वात्स्यायन, प्रोफेसर के.वी. पांडे और इस प्रकार डॉक्टर गणेश शंकर बंधु, के.वी. पांडे, डॉक्टर उपेंद्र, यानी इस ढंग से करीब 100 लोगों की श्रृंखला है जिनको कि हाँ शौनक जी को किया गया जो कि उपस्थित थे। तो इस ढंग से बहुत लंबी फहरिस्त है और हमें सौभाग्य ये है कि इन सब के बीच में बैठने का और आशीर्वाद प्राप्त करने का सहयोग प्राप्त हुआ है। मैं बहुत अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि हमारे बीच में सुप्रसिद्ध कथावाचक मौजूद हैं। शुक्ल जी महाराज, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। और हमने जब कानपुर के कभी छापा था तो आपका उसमें योगदान था, आपकी रचना उस पुस्तक में छपी थी और तब से बराबर आपका सानिध्य प्राप्त होता रहता है। रमाकांत जी के द्वारा विशेष रूप से आपकी उपलब्धियों की जानकारियाँ और आयोजनों की होती रहती हैं, ये हम सब का गौरव। हमारे बीच में अमित अग्रवाल जी हैं। शिक्षा व्यवसाय होता जा रहा है, लेकिन उस व्यवसायीकरण के और आज के आधुनिकीकरण में आपका जो योगदान है वो सबको समेट करके चलने वाला है। उसमें वो आपका जो प्रकल्प है वो पीछे रह जाता है, आपका मानवीय गुण उससे आगे आता है जो कि सर्वोपरि होना चाहिए। हमने आप सबको विदित है कि अभी तक मैंने किसी से आयोजनों के संबंध में कोई धनराशि या किसी प्रकार की सहयोग की अपेक्षा नहीं की है, लेकिन आप सबका सहयोग हमारा मार्गदर्शन करता रहा है, मेरा मनोबल बढ़ाता रहा है, जिसकी वजह से आज हम आपके सामने ये कहने की स्थिति में आए। अग्रवाल साहब से मैंने कहा कि मैं अपने पिताजी की ईश्वर का प्रेरणापूर्वक सम्मान करता हूँ, मैं किसी को लेता नहीं हूँ, आप सबको मालूम है, तो मैं आपका सहयोग चाहता हूँ। और आपका जो नारायण मंडपम है उसका मोह मैं छोड़ नहीं पाता हूँ, क्योंकि वो इतना सुंदर भव्य बना हुआ है। उसमें राधा कृष्ण जी की क्या मूर्तियाँ हैं, अरे क्या बात है। मैं आपको बताऊँ, आप जेके मंदिर वगैरह सब घूमते फिरते रहते हैं, एक बार वहाँ जा कर के मंडपम के दर्शन कीजिए, बहुत सुंदर, बहुत विशाल बना रखा है। यानी यार एक बार जाएंगे तो आप निश्चित रूप से वहाँ के होकर रह जाएंगे, अमित जी के होकर रह जाएंगे। और तो आपने सहयोग किया, अपना पूरा योगदान दिया, यहाँ तक कि पिछले कार्यक्रम में मैंने आपसे कहा कि यहाँ की जलपान की व्यवस्था सब आपको करनी है, तो आपने वो भी सब किया। यानी इस प्रकार का सहयोग है। विद्यालय में आपके इतने कार्यक्रम स्वयं होते हैं, आप भारत विकास परिषद और दर्जनों संस्थाओं से जुड़े हुए, कितना भार आप पर है मैं जानता हूँ, लेकिन इसके बावजूद आप हमको स्वीकार किए हुए हैं और मेरी स्थिति को मजबूत बनाने में आपका सहयोग, आशीर्वाद सब उपलब्ध है। आपको बहुत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमारे आचार्य लक्ष्मीकांत जी कानपुर में यूँ तो विद्वानों का गढ़ रहा है, साहित्यकारों कवियों का गढ़ रहा है, लेकिन आज की स्थिति ये है कि पढ़ने पढ़ाने की लोगों की रुचि कम होती जा रही है और मंच के लिए हम सबकी अपेक्षा ये रहती है कि किसी ऐसे विद्वान व्यक्ति को
है जैसे जो हमका मार्गदर्शन कर सके, हम लोगों को कुछ सिखा सके, कुछ आगे का रास्ता बता सके। पांडे जी से जब से हमारा संपर्क हुआ है, इस रूप में हमें सहज उपलब्ध होते रहे हैं, उपलब्ध हो रहे हैं, और मैं आशान्वित हूँ कि इसी प्रकार से आपका मुझे आशीर्वाद, सहयोग और प्रेम प्राप्त होता रहेगा। आप बहुत संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, ये तरंग के हमारे सब साथी बैठे हुए हैं, हम स्वयं में हैं, और भी बहुत सी संस्थाएं हैं। कौन नहीं चाहता है आपको प्राप्त करना है? उसका कारण है कि ज्ञान देना तो सभी जानते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अमल करके आगे बढ़ता है और वो ज्ञान देता है, उसकी उपयोगिता अलग होती है। पांडे जी उन महापुरुषों में हैं। मैं आपको शत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आज अमित जी का और पांडे जी को गुण गौरव सम्मान संस्था प्रदान करने जा रही है। स्वामी रामानंद आश्रम जी, पूर्व नाम आपका परिचय देना इसलिए आवश्यक है कि यहाँ बहुत से लोग आपसे पूर्व से ही परिचित हैं, और जो आपने स्वरूप आज देख रहे हैं, ये तो वो स्वरूप है जिसके लिए लोग पाने के लिए, पास जाने के लिए, उनकी स्मृतियों को संजोने के लिए जीवन लगा देते हैं, कल्प बिता देते हैं। तो स्वामी जी हमारे पहले रमाकांत जी शुक्ल, जो कि सरस्वती ज्ञान मंदिर इंटर कॉलेज, जो कि अमित जी का है, उसमें प्रधानाचार्य के पद को सुशोभित करते रहे, और आपके सानिध्य में संस्था, विद्यालय और विद्यार्थियों ने उच्च स्थान प्राप्त करते रहे हैं। इसके बाद में स्वामी जी का विकासिका का संबंध हमारा जो हुआ वो अद्भुत हुआ। हम जब आपके पास बैठते थे विद्यालय में, तो कभी कहते थे कि भैया आपका हमारा शासन कैसे निभेगा, ऊँट बैल का कंधा है। लेकिन देखिए 2500 वर्ष होते चले आ रहे हैं, आज ये बात मुझे याद आ रही है, जब निभता चला आ रहा है, कैसे निभ रहा है, ये आप सबके आशीर्वाद से निभ रहा है। और अब तो वो कह नहीं पा रहा हूँ बैठ कर कंधा, क्योंकि आप जिस रूप में हैं, अब तो वो सब बातें खत्म हो चुकी हैं। लेकिन बड़े गर्व के साथ मैं कहता हूँ, इस पूरे सभा मंडप में सब मेरे सहयोगी हैं, विशिष्ट सहयोगी हैं, एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन एक से बढ़कर एक के ऊपर भी एक होता है, वो रमाकांत जी। जब भी कोई आयोजन की बात आती है तो आप कहते हैं कि कोई आयोजन होना हो हमको बताओ, कोई न करता हो हमको बताओ। 50वें वर्ष में आपने 5 आयोजन किए, लोग एक गोष्ठी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे मेरे बीच में हैं जो कि सोचते हैं कि मुझे एक गोष्ठी अपने यहाँ करनी है, कई वर्ष हो गए और गोष्ठी तक नहीं कर पा रहे हैं। और आप सबके आशीर्वाद से ये सब संपन्न होता चला जा रहा है, और मैं पुनः कार्यवाही आगे बढ़े और सम्मान का क्रम आगे बढ़े, इसके लिए संचालक महोदय का सादर अभिनंदन करता हूं आपका। डॉक्टर विनोद त्रिपाठी, जैसा कि हम जानते हैं कि नगर के साहित्यकारों के लिए समर्पित हैं। अवसर ढूंढ ढूंढ करके, मौका ढूंढ ढूंढ करके ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उसमें साहित्यकारों का सम्मान भी करते हैं, उनका उत्साहवर्धन भी करते हैं। हमें ज्ञात है 2022 में जब विकासिका ने 50 वर्ष पूर्ण किए और स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया था, तो उस वर्ष कुल 56 कार्यक्रम हुए हैं। एक वर्ष में 56 कार्यक्रम, अगर हम जोड़ें तो 12 चौक 48 हफ्ते ही होते हैं, और 56 कार्यक्रम। बहुत सारे ऐसे हफ्ते गुजरे होंगे जिनमें एक से अधिक कार्यक्रम हुए होंगे। तो यह डॉक्टर विनोद त्रिपाठी की जिजीविषा का, जीवट का, उनके जोश का, उनके उत्साह का और साहित्य के प्रति उनका जो समर्पण है, उस सब का प्रतीक है। मैं चाहता हूं डॉक्टर विनोद त्रिपाठी जी के लिए एक बार हम जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। तो कहते हैं, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। ये विनोद त्रिपाठी जी पर पंक्तियाँ निश्चित रूप से
ये सत्य प्रतीत होती हैं। जैसा कि डॉक्टर विनोद त्रिपाठी जी ने पांडे जी के लिए कहा कि जो इनके विचार में है वही कर्म में है, जैसा सोचते हैं वही कहते हैं। मैं तो ये कहता हूँ डॉक्टर विनोद त्रिपाठी जी जो सोचते हैं निश्चित रूप से वह प्रणम में होता है। उन्होंने अपनी जो शब्द पुष्पों के द्वारा जो हमारे अतिथियों की अर्चना की है, यहाँ अभ्यर्थना की है, तो हम तो यही कहेंगे कि उनके कह देने के पश्चात अब कुछ कहने को नहीं रह जाता है। डॉक्टर विनोद त्रिपाठी जी जिसको भी सम्मान के लिए चयनित कर लेते हैं वह निश्चित है वह समाज के लिए, हमारे नगर के लिए प्रणम में हो जाता है, वो उस गौरव का अधिकारी होता है। हम पुनः मंच को एक बार सादर प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे बीच में 3 सम्मान हैं। सर्वप्रथम दंडी स्वामी रामानंद आश्रम का सम्मान। अभी डॉक्टर विनोद त्रिपाठी जी ने आपके बारे में बहुत कुछ बड़े संक्षेप में ही बता दिया है। मैं जब से देख रहा हूँ, जब उन्होंने दंड ग्रहण नहीं किया था, एक अध्यापक के रूप में फिर प्राचार्य के रूप में रहे हैं, तब से हमारा उनसे सानिध्य बना हुआ है। और मैं देखता हूँ कि आपने देखा होगा ये प्रतिदिन एक न एक कोई रचना निश्चित अपने फेसबुक पर भी डालते हैं, ग्रुप पर भी डालते हैं। अगर व्यक्तिगत हम लोग उनके व्हाट्सएप से जुड़े हैं तो उस पर भी डालते रहते हैं। इनकी रचना धर्मिता की जो प्रतिबद्धता है वो हमें दिखाई देती है। कोई छोटा से छोटा कार्यक्रम हो, आपके पास साधन नहीं भी है तो आप ओला बाइक करके वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन निश्चित रूप से कार्यक्रम में पहुँचते हैं। ये जो साहित्य के प्रति आपका लगाव है निश्चित रूप से वह प्रणम्य है। और आज दंड ग्रहण करने के बाद भी, दंडी स्वामी होने के बाद भी आपने अपने उस जो साहित्य के प्रति आपकी प्रतिबद्धता है उसको आपने कहीं से भी शिथिल नहीं होने दिया है। मैं ऐसे स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ और आपका सम्मान करने के लिए मैं पुनः संस्था के संयोजक डॉक्टर विनोद त्रिपाठी जी, डॉक्टर सुधांशु त्रिपाठी जी, राकेंद्र मोहन त्रिपाठी जी, प्रेम स्वरूप त्रिपाठी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। अक्षत व्योम जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि हमारी संस्था के जितने भी सदस्य कोई नाम छूट गया हो तो सभी लोगों को मैं आमंत्रित करता हूँ, सादर आमंत्रित करता हूँ कि आएँ और हमारे दंडी स्वामी जी का सम्मान में सहभागिता अपनी प्रस्तुत करें। भाई दुर्गा वाजपेयी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, शुभम गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूँ, आएँ और इस सम्मान में अपनी भूमिका का कुछ अंश निर्वाह करें यहाँ पर। संस्था के लिए और हम सब के लिए ये बहुत ही गौरव का क्षण है, ये गौरव का अवसर है और आज गौरव का ये दिवस है। 1 जनवरी 1925 और 1 जनवरी 1972 को इस संस्था की स्थापना हुई। तब से निरंतर यह संस्था नगर की विभूतियों का सम्मान करती आ रही है। उसी क्रम में आज दंडी स्वामी रामानंद आश्रम जी का सम्मान करती हुई संस्था के सभी पदाधिकारी सदस्यगण, निश्चित रूप से आप लोग करतल ध्वनियों से इस अवसर
को एक यादगार बनाते चलें। डॉक्टर विनोद त्रिपाठी जी, आदरणीय राकेश मोहन त्रिपाठी जी, डॉक्टर सुधांशु त्रिपाठी जी, डॉक्टर प्रेम स्वरूप त्रिपाठी जी, भाई अनिल त्रिपाठी जी। कितने त्रिपाठी हैं, मैं कितने नाम लूँ? सभी त्रिपाठी बंधु, और मैं सभागार में बैठे हुए सभी अतिथि जन से मैं निवेदन करता हूँ, सबको आमंत्रित करता हूँ कि आप स्वामी जी का सम्मान करें। हाँ, सभी बंधु एक एक करके आ जाएं और स्वामी जी का सम्मान करें। कुछ संस्थाओं से संबंधित लोग स्वामी जी के सम्मान के लिए आए हुए हैं। अगर मेरे पास नाम आ जाए तो मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें आमंत्रित कर सकता हूं, और नहीं तो मैं सामूहिक रूप से आमंत्रित कर रहा हूं कि जो भी हमारे आगंतुकगण स्वामी जी का सम्मान करना चाहते हैं। अशोक मिश्र जी, जो एक अवकाश प्राप्त फौजी हैं, जो देश की सेवा, देश की रक्षा करते हुए आज साहित्य की सेवा कर रहे हैं। बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। कृष्ण संजीवनी, इन्होंने कृष्णायन, एक बहुत ही इनकी चर्चित रचना है। इस समय बहुत सारे पुस्तक मेलों में उसकी प्रतियां काफ़ी संख्या में विकृत हुई हैं। और चंद्र मनोहर, आदरणीय चंद्र मनोहर श्रीवास्तव जी को मैं आमंत्रित करता हूं स्वामी जी का सम्मान के लिए। मैं सबको आमंत्रित करता हूं, यहाँ माला पर्याप्त है, आप कतई संकोच न करें। ठीक ठीक, जो लोग अपनी तरफ से कुछ सामान की सामग्रियां लाए हुए हैं, रख दिए। यह क्षण, यह अवसर जितना ही गौरवपूर्ण होता है उतना ही मार्मिक और भावपूर्ण भी होता है। निश्चित रूप से देखिए, सभी लोगों का स्वामी जी के प्रति जो स्नेह है, जो श्रद्धा है, वह सब यहाँ हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। एक लंबी श्रृंखला है स्वामी जी के सम्मान की, बहुत ही अद्भुत क्षण है यह। जी, इस अवसर का ये कुछ चित्र लेते हुए भाई राकेश मोहन त्रिपाठी जी। कथावाचक आदरणीय मनोज शुक्ल जी स्वामी जी का सम्मान कर रहे हैं। आप एक बार पुनः तालियों से
हमारे सभागार में हमारे ही नामा राशि आदरणीय ओम प्रकाश शुक्ल अमी जी, जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा साहित्य भूषण उपाधि से सम्मानित हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं स्वामी जी के सम्मान के लिए, और जो भी अभिनंदन पत्र सम्मान पत्र वह स्वामी जी को प्रदान करने के लिए लाए हुए हैं, मैं आमंत्रित करता हूं कि उसका पाठ करके स्वामी जी को भेंट करें। अमी जी, आदरणीय ओम प्रकाश शुक्ल अमी जी, सम्मान पत्र का वाचन करने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं। प्रतिष्ठित मंच को, मनीषियों को प्रणाम करते हुए और अपने सभी शुद्धि श्रोताओं को प्रणाम करते हुए, सभी विज्ञानियों को प्रणाम करते हुए, सभी वैज्ञानिकों को प्रणाम करते हुए, सभी डॉक्टरों को प्रणाम करते हुए मैं एक निवेदन कर रहा हूँ आदरणीय परम आदरणीय दंडी स्वामी जी के श्री चरणों में। वो मेरा निवेदन पंक्तियों में, काव्य में है। कृपया सुने। दंडी स्वामी सम्मान समारोह गीत। जयति जयति जय, जयति जयति जय दंडी स्वामी, जयति जयति जय दंडी स्वामी, जयति जयति जय। त्याग गृहस्थ और वैभव सुख, त्याग गृहस्थ और वैभव सुख, बने महान संत अनुगामी, जयति जयति जय दंडी स्वामी, जयति जयति जय। धवल कमल, धवल कमल सुकुलन कुलवंशज। मेरी भी पीठ छोड़ दीजिए, मैं भी उनकी कुल का हूँ। धवल कमल सुकुलन कुलवंशज, भरद्वाज ऋषि वर गोत्रांशज, भरद्वाज ऋषि वर गोत्रांशज। जग की चमक दमक सब तज कर, धारण कर दंडीत्व धर्म ध्वज, धारण कर दंडीत्व धर्म ध्वज। प्रभु की शरण वरण निष्कामी, प्रभु की शरण वरण निष्कामी, जयति जयति जय दंडी स्वामी, जयति जयति जय दंडी स्वामी। रमाकांत शुभ नाम शुक्लवर, रमाकांत शुभ नाम शुक्लवर, जीवन दीक्षित शिक्षा देकर। इन्होंने अपना जीवन तो पहले ही दीक्षित कर लिया, शुक्ल से दीक्षित हो गए, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े जिनका हम नाम नहीं भी बता पाएंगे, इतने बड़े बड़े विद्यार्थियों को कहाँ कहाँ पहुँचा दिए। इनके पढ़े हुए कुछ बालक राजनीति नेता सरनामी, जयति जयति जय
दंडी स्वामी, जयति जयति जय दंडी स्वामी। और इनके कुल का हम छोटा सा वर्णन कर रहे हैं। इनके वंश महकती कलियाँ, इनके वंश महकती कलियाँ, हंसती मुस्काती दो ललियाँ, हंसती मुस्काती दो ललियाँ। वो अगर यहाँ मौजूद हैं उनको प्रणाम करता हूँ, नहीं तो जहाँ हैं उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। हंसती मुस्काती दो ललियाँ, इनके आश्रम कभी कभी आ, कहें पिताश्री दंडी स्वामी, कहें पिताश्री दंडी स्वामी। उनको कैसा लगता होगा जब अपने पिताजी से कहते होंगे स्वामी, दंडी स्वामी। वही जान सकते हैं, ऐसी अवस्था से जो गुजरता है वही समझ सकता। कहें पिताश्री दंडी स्वामी, जयति जयति जय दंडी स्वामी। गुरुराज राजेश्वराश्रम से, गुरुराज राजेश्वराश्रम से आज्ञा पाकर हो गए दंडी। कविता कानन कुंज कुहक बन, कविता लिखते थे। कविता कानन कुंज कुहक बन, सन्यासी हो गए अखंडी। और सबसे बड़ी बात जिसके लिए पूरा हमने वर्णन किया है, नारायण नारायण ये कहते हैं। ये हास्यप्रद बात है, समझिए आप। नारायण नारायण कहते, नारायण नारायण कहते, बन गए नारायण की झंडी, बन गए नारायण की झंडी। कुछ ही लोगों ने हमारी इस बात को समझा है, मैं हास्य में कह रहा हूँ। बन गए नारायण नारायण कहते, बन गए नारायण की झंडी। इनके उपदेशों को सुनकर सब जग करे प्रणाम प्रणामी। जयति जयति जय दंडी स्वामी। जयति जयति जय दंडी स्वामी। परसों ही सोमवती अमावस्या रही है, व्यतीत हुई है। कल से शुक्ल पक्ष शुरू हो गया है। तो इस शुक्ल पक्ष में एक शुक्ल के द्वारा दूसरे शुक्ल के सम्मान में ये जो सम्मान पत्र पढ़ा गया है, ये अपने आप में बहुत ही विशिष्ट है। मैं इस क्रम में हम इंतजार ही कर रहे थे कि जैसे अमीर जी अपने सम्मान पत्र का वाचन करें, उसके पश्चात मैं डॉक्टर जहान सिंह जी को और भाई सीकर जी को आमंत्रित करूं कि वह स्वामी जी को एक स्मृति चिन्ह प्रदान करके इस अवसर की स्मृतियों को सदैव उनके हृदय में बसाने के लिए एक भेंट प्रदान करें। आदरणीय सीकर जी और डॉक्टर जहान सिंह जी। और मैं देख रहा हूं कि हमारे सामने स्वामी जी की पुत्रियां प्रेरणा धारणा आ गई हैं। शायद सम्मान करना, शायद वो अपने पिताश्री का सम्मान करने के लिए यहाँ पर आई हुई हैं। मैं बच्चियों को आमंत्रित करता हूँ, स्नेहपूर्ण आमंत्रित करता हूँ कि आएँ और स्वामी जी का सम्मान करें। और हमारे कोई बंधु जो जी आ जाइए, आमंत्रित हैं आप। अगर नाम बता दें तो मैं आपका। ए के शुक्ला जी, आदरणीय ए के शुक्ला जी।
जी गीता जयंती आयोजन समिति के महामंत्री आदरणीय शुक्ल जी, फिर वही शुक्ल की बात आ गई कि एक शुक्ल जी फिर दूसरे शुक्ल जी के सम्मान के लिए पधारे हुए हैं। बहुत ही अति विशिष्ट, हम कहेंगे विलक्षण अवसर है ये। और स्वामी जी की पुत्रियां आ गई हैं। आ जाओ बेटा। राजेश जी आ जाइए। दोनों लोग अगल बगल खड़े हो जाओ। स्मरणीय, अद्भुत है। हमें तो थोड़ा सा अमी जी के उस भाव में, जिस भार से विमुक्त होकर स्वामी जी ने दंड ग्रहण किया, वो सारे भार आज उन पर डाले जा रहे हैं। बहुत ही अद्भुत क्षण है ये अपने आप। आओ। धारणा, स्वामी जी की पुत्री धारणा अपने पिता जी के बारे में 2 शब्द कहना चाहती है, अपने भाव व्यक्त करना चाहती है। सीताराम सभी को, सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। वैसे तो कुछ तैयार करके नहीं आए, लेकिन कुछ फीलिंग्स मुझे यहाँ पे लगा कि बोलना चाहिए। सबको देख रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ तो दे ही रहे हैं। मुझे नहीं समझ आया कि क्या लेकर आना चाहिए, और फिर एक बात कहना चाहेंगे, और ये दिल से कह रहे हैं। आज पहली बार मुझे मौका मिल रहा है कुछ कहने के लिए अपने पिताजी से। अभी तो ऐसे तो कभी कहा नहीं, या कहा भी तो वो शायद बच्चे में या मजाक में ऐसे ले लिया गया हो। पर आज हम दिल से कह रहे हैं कि उनको हम क्या दें जिनके हम खुद ही हैं। और वाकई पिताजी बहुत खुशनसीब हैं हम कि आप मेरे पिताजी हैं। अब इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगी। धन्यवाद। इससे ज़्यादा बेटा कुछ हो भी नहीं सकता है। बहुत बहुत अच्छा कहा तुमने। अमित अग्रवाल जी की आंखों में आंसू आ गए हैं। आप समझ लीजिए कितना यह मार्मिक क्षण है। निश्चित रूप से एक पिता के लिए एक पुत्री की ये जो भावनाएं होती हैं, कैसे दोनों ने एक दूसरे को संभाला है, ये हम लोग अनुभव कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ हमारे सामने भी आंखों में आंसू आ गए हैं। मेरे आंखों में खुद आंसू आ गए हैं जब इन्होंने, बच्ची ने कहा है। बहुत ही मार्मिक क्षण है। आइए हम इसको संभालते हुए आगे बढ़ते हैं। अमित जी अपने को संभाल नहीं पा रहे हैं और क्रम उन्हीं का है। मैं खुद दुविधा में हूँ कैसे आमंत्रित करूँ। मैं डॉक्टर, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे जी
जो सहृदयता में निश्चित रूप से इस अवसर को, इस क्षण को, बेटी की इस भावना को वो भी महसूस कर रहे हैं, वो भी कभी कहीं अंदर से अंदर द्रवित हैं, लेकिन विद्वत जन हैं, उन्होंने उस क्षण को, उस भाव को, उस मार्मिकता को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया है। डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे जी जो साहित्य के पुरोधा हैं, आलोचना, समीक्षा, कवित्व शक्तियों से ओतप्रोत हैं। आज तक हम प्रबुद्ध जन हैं, आज तक साहित्य की समीक्षा के, आलोचना के जितने भी प्रतिमान रहे हैं, जितने भी निकष रहे हैं, सब जब धीरे धीरे लगा कि अनुपयुक्त होते जा रहे हैं, तो आपने एक नव निकष स्थापित किया। आप एक नव निकष पत्रिका के प्रधान संपादक हैं और विगत कई वर्षों से यह पत्रिका नियमित रूप से हमारे शहर से प्रकाशित होती आ रही है, जिसमें कि साहित्य की समीक्षा भी है, आलोचना भी है, नए नए साहित्यकारों, नए नए कवियों, नए नए लेखकों को उसमें प्रकाश में भी लाने का कार्य किया जा रहा है, जिनके बिना हमारे नगर का कोई भी कार्यक्रम अब पूर्ण नहीं होता है। आप वक्ता के रूप में, विशिष्ट वक्ता के रूप में, मुख्य वक्ता के रूप में या कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में प्रत्येक कार्यक्रम को सुशोभित करते आ रहे हैं, प्रत्येक कार्यक्रम को गौरव प्रदान करते आ रहे हैं, प्रत्येक कार्यक्रम को गरिमापूर्ण बनाते आ रहे हैं। संस्था, हमारी विकास का संस्था के सभी सदस्यगण, पदाधिकारीगण, ऐसे डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे जी जिन्होंने अपने गुणों से अपने क्षेत्र को गौरव प्रदान किया है, आज हमारे सम्मान को ग्रहण करके आज वह संस्था को गौरव प्रदान कर रहे हैं, अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। निश्चित रूप से वह हमारे लिए अतिशय प्रणम है। मैं बारंबार उनके श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करता हूं। आदरणीय अनिल त्रिपाठी जी डॉक्टर साहब को सम्मानित करते हुए, जिनका आशीर्वाद हमें सदैव मिलता रहा है, हम लोग ये कामना करते हैं कि आप शताधिक वर्षों तक ऐसे ही हमें आशीर्वाद देते रहें और हमें अपना सम्मान करने का भी अवसर प्रदान करते रहें, हमारा मार्गदर्शन करते रहें। आप हमारे कानपुर के लिए गौरव हैं। ऐसे गौरव को सम्मानित करते हुए हम अपने को स्वयं गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। भाई अशोक मिश्र जी आ रहे हैं डॉक्टर साहब का सम्मान करते हुए। डॉक्टर शशि शुक्ला जी डॉक्टर साहब का सम्मान करते हुए। आदरणीय सुनीता तिवारी जी जो बहुत ही सुमधुर गीतकार, कवित्री हैं, इस समय नगर में छाई हुई हैं। सुनीता तिवारी जी, एक माला मैं डॉक्टर विनोद त्रिपाठी जी को दे रहा हूं और एक माला मैं स्वयं लेकर के आदरणीय डॉक्टर साहब को। क्या बात, वाह। पूर्णिमा त्रिपाठी जी इस सम्मान समारोह को पूर्ण करते हुए, पूर्णिमा त्रिपाठी जी आइए हमारे बीच, और भी कोई बंधु। डॉक्टर शशि शुक्ला जी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से सम्मानित डॉक्टर शशि शुक्ला जी, इनके कई गीत बहुत ही चर्चित और बस दो ही का बोलबाला, या तो त्रिपाठी या शुक्ला आज इस सभागार में, बस इन्हीं दोनों लोग का बोलबाला है।
बहुत बहुत अच्छा शुभ अवसर। पांडे जी तो अकेले काफ़ी हैं, कहते हैं पांडे अकेले ही काफ़ी होते हैं। जी जी बहुत आदरणीय डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी जी। जी बहुत अच्छा। आइए बढ़ते हैं। मुझे ये आशा है कि अब अपनी भावनाओं को संभाल चुके हैं आदरणीय भाई अमित अग्रवाल जी, सरस्वती ज्ञान मंदिर आज़ाद नगर के यशस्वी प्रबंधक, जिनके नारायण मंडपम का अभी चित्रण डॉक्टर विनोद त्रिपाठी जी कर रहे थे। विभिन्न कार्यक्रमों पर हमें उस सभागार में, उस मंडप में बैठने का, जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से वहाँ एक जिस परम शांति की अनुभूति होती है वो अपने आप में अवर्णनीय है, वर्णनातीत है। शिक्षा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित और मानवीय सभी गुणों से समन्वित अमित अग्रवाल जी अत्यंत सरल व्यक्तित्व के स्वामी हैं, सहज उपलब्ध हो जाते हैं, अल्प निवेदन को भी पूरी हृदय की गहराइयों से उसे स्वीकार करते हैं और हमारी संस्था के कार्यक्रमों के लिए वह सदैव एक तरह से प्रस्तुत रहते हैं और मुझे तो लगता है कि लालायित भी रहते होंगे कि हमारी संस्था आपके नारायण मंडप में कार्यक्रम कराए। ऐसे गुणों को सुशोभित करने वाले हम उन्हें सम्मानित करके, उन्हें गुण गौरव सम्मान प्रदान करके स्वयं में गौरवान्वित महसूस करते हैं, आह्लादित हैं, प्रसन्न हैं। टोपी पहनाने का भी कार्यक्रम चल रहा है। ये सम्मान तो बिना टोपी के पूर्ण ही नहीं हो पा रहा है। जी बहुत 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 पगड़ी की रक्षा करनी पड़ती है, टोपी की नहीं करनी पड़ती है, बस इतना ही अंतर है। जी देखिए, सम्मान का क्रम चला आ रहा है। मैं भी इस अवसर को या अवसर का लाभ लेना चाहता हूँ, संवरण नहीं कर पा रहा हूँ अपने को। विनोद भैया को भी थोड़ा बुला देना सम्मान जी। जी ठीक, बहुत बहुत आदरणीय संचालक जी अभी कह रहे थे कि ये प्रोग्राम त्रिपाठियों का और शुक्ला का है। हम पीछे जानबूझ के खड़े थे, ऐसा नहीं कि पांडे जी अकेले हैं, दूसरे पांडे वहां खड़े थे कि लोग कहते हैं दो सालों के बीच से निकल जाओ, दो पहाड़ों के बीच से ना निकलो। इसीलिए एक पांडे जी आगे और एक पांडे जी पीछे बैठे थे कि सभी लोग बीच में पड़े रहें। मैं अमित अग्रवाल जी की धर्मपत्नी जी को आमंत्रित करता हूं कि आपके आइए, आ जाइए। अब ये मुझे लगता है कि सम्मान के अंतिम क्रम में यह अब जाके पूर्णता को प्राप्त हुआ है। अर्धांगिनी, अभी तो आधे आधे अंगों का सम्मान हुआ है, अब पूरा हुआ है सम्मान। बहुत सुंदर अवसर है ये। आदरणीय अशोक, अच्छा हाँ, अदिति जी
राकेश त्रिपाठी जी, देखिए क्या कहूँ मैं कहना थोड़े चाहता हूँ, लेकिन अपने आप जी राकेश त्रिपाठी जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। जी जी अमित अग्रवाल जी का राकेश त्रिपाठी जी सम्मान करेंगे। और मैं बीच में हमारे स्वामी प्रेमाचार्य जी अध्यक्ष के रूप में हैं। मैं भाई अशोक मिश्र जी को आमंत्रित करूंगा कि कार्यक्रम के अध्यक्ष स्वामी प्रेमाचार्य जी का भी स्वागत अभिनंदन करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। भाई अशोक मिश्र जी एक फौजी के रूप में सैनिक कवि साहित्य सैनिक से साहित्य की ओर स्वामी जी का सम्मान स्वामी जी के द्वारा, दंडी स्वामी रामानंद जी स्वामी प्रेमाचार्य जी का सम्मान करते हुए डॉक्टर शशि शुक्ला जी स्वामी जी का सम्मान कर रही हैं। अभी तक जो संचालन कर रहे थे उनके सम्मान के लिए भाई हैं? नहीं छोड़ना भी चाहिए। देखिए स्वामी जी आशीर्वाद दे रहे हैं। जी 2.5 करोड़ तो सिर्फ दैनिक जागरण के पाठक हैं। जी जी कभी कभी कुछ कार्य ऐसे ही हो जाते हैं बेमतलब के। तो मुझे पहनवाया है डॉक्टर विनोद त्रिपाठी जी ने टोपी। मैं इनको ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मैं आदरणीय अशोक मिश्र जी को आमंत्रित करता हूं कि जिन्होंने मुझे टोपी पहनाई है उन्हें एक टोपी पहना करके भाई डॉक्टर विनोद त्रिपाठी जी का सम्मान करेंगे। गरिमा ही के लिए हो रहा है भाई साहब, गरिमा के लिए ही हो रहा है। ये आपकी भावना है। नया वर्ष है भाई साहब, नव वर्ष पर आपका सम्मान जोरदार तालियों के द्वारा आप स्वागत करें। बहुत दिन बाद आज पकड़ में आए हैं, ऐसे तो पीछे पीछे घूमते रहते हैं कार्यक्रम। ऐसे ही हमारे साथी सैनिक से कोई बच नहीं सकता। बहुत ही ये कार्यक्रम अब पूर्णता को प्राप्त हुआ है। एक बार पुनः हम लोग करताल ध्वनि से स्वागत करेंगे। और अब मैं बड़े आदरपूर्वक भाई अमित अग्रवाल जी को आमंत्रित करूंगा कि इस अवसर के अनुकूल या जो भी उनके हृदय में भाव हों वह सब हमारे सामने प्रस्तुत करने की कृपा करें। आदरणीय अमित अग्रवाल जी। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर ओम प्रकाश पाठक जी, मंच पर स्वामी दय का वंदन अभिनंदन, डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे जी का इस कार्यक्रम में आना हम सब के लिए गौरवान्वित का विषय है। मेरे पास सूचना लगभग
10 दिन पहले आई थी इस कार्यक्रम की, डॉक्टर विनोद त्रिपाठी जी द्वारा दी गई थी। तो मेरे मन में विचार आया कि आखिर हम क्यों, हमने ऐसा या मैंने ऐसा कौन सा, मैंने यहाँ शब्द नहीं कहेंगे हम, या हमने ऐसा कौन सा कार्य किया जो मुझे गुण गौरव सम्मान के लिए डॉक्टर विनोद त्रिपाठी जी ने चुना। अभी त्रिपाठी जी ने अपने उद्बोधन में कहा था कि मैं जब भी विद्यालय में आता हूँ, आपका जो प्रेक्षागार है नारायण मंडपम, वह मुझे आसानी से उपलब्ध हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा मैंने कभी आसानी से उनको दिया है, लेकिन ये उनके नाम के अनुरूप, जैसा कि उनका नाम है विनोद, ये वहाँ पर मेरे सामने प्रकट होता है, जो मुझको भी विनोदी स्वभाव बना देता है। और जब विनोदी स्वभाव, दो विनोद मिल जाते हैं, तो वहाँ पर कहना चाहिए बिजनेस या आदान प्रदान वाला समय नहीं रहता। वो दोनों विनोद जो होते हैं वो आपस में मिल के क्या कहेंगे, प्रमोद बन जाते हैं। तो वही एक समय रहता है कि जब डॉक्टर विनोद त्रिपाठी जी हमारे लिए, हमारे पास आते हैं हमारा नारायण मंडपम लेने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत उन पर कोई एहसान कर रहा हूँ, ये उनका अधिकार भी है। क्योंकि जब हमारे विद्यालय में डॉक्टर शौनक ब्रह्मचारी जी का विद्यालय में आना हुआ था, और हमारे विद्यालय में जो भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित हुई है, वो उन्हीं के कर कमलों द्वारा स्थापित हुई थी। तो डॉक्टर विनोद त्रिपाठी जी भी शायद उस समय थे हमारे विद्यालय में कार्यक्रम में। तो ये उनका अधिकार है, वो अधिकार के साथ आते हैं, और मैं उनके विनोदी स्वभाव को देखते हुए उनको अपना विद्यालय का प्रेमिसेस, और जो वो अपनी चाहते हैं कि हमारे कार्यक्रम में क्या क्या सुविधाएं हमको दे सकते हैं, वो देता हूं मैं। मेरे अंदर ये नहीं भावना है कि मैं बहुत बड़ा कार्य कर रहा हूं विनोद जी के लिए, ये विनोद जी ने हमको आज सम्मानित किया इसलिए, ऐसा नहीं है। मेरा स्वभाव है कि मैं ऐसे कार्यक्रमों के लिए अपना विद्यालय हमेशा देने के लिए तत्पर रहता हूं। लेकिन वो जो कार्य है वो सकारात्मक होना चाहिए और समाज और राष्ट्र के हित के लिए होना चाहिए। कोई ये कह दे कि हम आपको 1 लाख रुपए देंगे आप हमें नौटंकी करने के लिए, या आज के दिन जो 8-9 वर्ष लोग बनाते हैं उस कार्यक्रम के लिए दे दिए, मैं कदापि नहीं दूंगा। हाँ, लेकिन यदि ये साहित्यिक कार्यक्रम या कवि सम्मेलन या और समाज हित के कोई भी जो भी कार्यक्रम होते हैं, उसके लिए मैं हमेशा अपने विद्यालय का नारायण मंडपम देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। और जैसा भी उद्बोधन अभी डॉक्टर त्रिपाठी जी ने दिया, वैसा ही मैं आगे भी करूँगा, ये उनको मैं विश्वास दिलाता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में हमें उद्बोधन समिति के इस प्रेक्षागार में और विकासिका के परिवार ने हमें सम्मानित किया और मुझे चुना। सबसे बड़ी बात है चुनना। इसके लिए मैं डॉक्टर विनोद त्रिपाठी और विकासिका परिवार को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार अमित जी। डॉक्टर विनोद त्रिपाठी, जब इनका अभिनंदन ग्रंथ प्रकाशित हुआ तो उसका नाम ही विकासिका विनोद, दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। और मैं तो उनको कानपुर का भारतेंदु कहता हूँ। सर ठीक है हमारा जी, कानपुर के भारतेंदु के रूप में मैं उनको आत्मा से संबोधित करता हूँ, हृदय से संबोधित करता हूँ, जो समर्पण उनका साहित्य के प्रति दिखाई देता है। अगले क्रम में डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे जी। हम लोग आजकल तमाम सोशल मीडिया आ गए हैं, हम लोग कभी कभी कहते हैं अरे हम लोगों की उम्र हो गई है, क्या कर पाएंगे सोशल मीडिया पर। लेकिन मैं देखता हूँ डॉक्टर पांडे जी फेसबुक पर साहित्य को लेकर के अपने जिस ग्राम से आप संबद्ध रखते हैं उस ग्रामीण अंचल को, वहाँ की गांव की पृष्ठभूमि को लेकर और किसी भी विषय को उठाकर उसे इतने अच्छे ढंग से प्रस्तुत करते हैं। भाई साहब राजहंस जी भी मैं देखता हूँ, पढ़ते होंगे आप फेसबुक के पोस्ट पर डॉक्टर साहब के, इतनी सारगर्भित समीक्षा होती है कि मुझे लगता है कि सबसे
अच्छा सदुपयोग जो फेसबुक का है, मैं समझता हूँ पांडे जी से अधिक उसका सदुपयोग कोई नहीं कर पा रहा है। हम लोग तो कोई गीत लिख दिए, डाल दिया, कोई बधाई दे दी, यहीं तक सीमित रह जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब की पोस्ट पढ़ करके निश्चित रूप से हम लोगों का जो ज्ञानवर्धन होता है, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और डॉक्टर साहब हमारे बीच में आज गुण गौरव सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे जी को आमंत्रित करता हूँ अपने उद्बोधन के लिए। पूज्य चरण स्वामी जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष स्वामी प्रेमानंद जी महाराज और स्वामी रामानंद जी महाराज, और सभा मंडप में विद्यमान कानपुर के विद्वज्जन, साहित्यकार भाइयों और बहनों, आज विकासिका के 52 वर्ष हुए और इसी मंच पर मैंने अनुरोध किया था कि चूँकि कानपुर का सारा साहित्यिक समाज रूमा से लेकर मंधना तक किसी न किसी रूप में विगत वर्ष स्वर्ण जयंती समारोह में जुड़ा था, तो हमने कहा था कि हम लोग 1 जनवरी को नया वर्ष कहने में आजकल लोगों को संकोच होने लगा है। तमाम लोग लिख रहे हैं कि हमारा नया वर्ष ये नहीं है, उसकी बात पर बाद में जाएंगे। तो हम लोगों ने कहा कि साहित्यिक समाज 1 जनवरी को विकासिका दिवस के रूप में तो एक साथ बैठ ही सकता है, और संयोग से वह आयोजन आदरणीय त्रिपाठी जी ने शुरू किया है। हम लोगों को और आप लोगों को यहाँ समवेत रूप से आज इस शीत में भी साहित्य की ओर जोड़ रहा है, और वह भी ऐसे स्थान पर जो कानपुर का बहुत पुनीत स्थान है। यहाँ मैं शायद 1977 से आ रहा हूँ, इसी कक्ष में जब पूज्य स्वामी नारदानंद जी विद्यमान थे और उसके बाद शौनक जी आए, और बौद्धिक गोष्ठियों के लिए ये बहुत प्रख्यात स्थान था। और मुझे याद आता है कि पंडित नरेश चंद्र चतुर्वेदी, डॉक्टर राम स्वरूप त्रिपाठी, डॉक्टर ब्रजलाल वर्मा और मैं लगभग प्रतिवर्ष गीता जयंती के आसपास जो यहाँ साप्ताहिक कार्यक्रम होता था, उसमें स्थायी आमंत्रित के रूप में आते रहे हैं। और यहाँ पर पंडित राम बालक जी का, शौनक जी का और नारदानंद जी का आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहा है। ऐसे स्थान पर आज ये कार्यक्रम हो रहा है, ये हम लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए बहुत पुण्य का और बहुत गौरव का दिन है। सम्मान की बात अलग है, सम्मान तो हम लोग एक दूसरे का करते ही रहते हैं, लेकिन संत के सानिध्य में सम्मान मिले, ये बहुत विलक्षण बात है, ये बहुत गौरव की बात है। वसुदेव कृष्ण के पिता से
मोक्ष उनको स्वतः सुलभ था, लेकिन कृष्ण को चिंता थी कि पिता मोक्ष तो पा जाएंगे लेकिन आश्रय नहीं पाएंगे। श्रीमद् भागवत का 12वां स्कंध जो है, मोक्ष तो 11वें अध्याय में परीक्षित को मिल गया, लेकिन 12वां स्कंध जो है वो आश्रय है। आश्रय तब तक आपको नहीं मिलेगा जब तक आपको किसी संत की शरण नहीं मिलेगी। संत इसीलिए ईश्वर से भी बड़े हैं क्योंकि वे जन्म जन्मांतर के लिए आश्रय होते हैं। और मेरे लिए आज सबसे बड़ा गौरव यही है कि एक प्रबुद्ध संत के आश्रय में आप लोगों के समक्ष संत के आश्रम और आश्रय दोनों में ये सम्मान मिला। इसलिए मैं और आप सब इसलिए गौरवान्वित हैं और सबके गुण गौरव ही ऐसे रहे हैं जो यहाँ खींच लाए हैं। बुलाए तो बहुत गए होंगे, वे नहीं आ पाए, ये उनके कर्म विपाक। मित्रों, एक बात हम लोगों को संदेह के घेरे में डालती है। जब विद्वज्जन बैठें, संत की संगति हो, तो जिज्ञासाएं अवश्य उठा देनी चाहिए, आपकी तरफ से भी और अपने मन की भी। हम लोग कई वर्षों से एक लहर सी चली है कि 1 जनवरी को नया वर्ष नहीं होता। वाकई नहीं होता। किसी भी महीने की पहली तारीख से नहीं होता। हमारे देश में सैकड़ों संवत अलग अलग महीनों में, अलग अलग ऋतुओं में, अलग अलग प्रदेशों में चलते हैं, लेकिन चाहे अपना संवत हो, चाहे अंग्रेजी संवत हो, चाहे हिजरी संवत हो, चाहे शक संवत हो, किसी संवत के माध्यम से हम ये नहीं सिद्ध कर पाते कि व्यास किस संवत के माध्यम से किस तारीख को पैदा हुए थे, कालिदास कब पैदा हुए थे, भगवान राम किस संवत के गणित से जोड़ा जाए कि इसी तारीख को, इस तिथि को पैदा हुए। कारण है भारतीय, जिसको हम लोग सनातन कह रहे हैं। सनातन परंपरा का अर्थ है काल का अखंड और अनंत प्रवाह। हमारे यहाँ हम मरते ही नहीं, और जब मरते नहीं तो समय का विभाजन कैसे हो। अनादि पैदा है जीव और अनादि है काल। न काल का आदि है, न हमारा आपका कोई आदि है, और न इसका अंत है। तो जीव भी अनंत है और समय भी अनंत है, इसलिए इसको खंडित नहीं किया जाता। जब आप पुराण पढ़ते हैं तो लगता है कि इस पुराण में तो ये लिखा है, इसमें तो ये लिखा है, दोनों में अलग अलग लिखा है। केवल रामचरितमानस में 4 रावण खड़े हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय काल गणना में इस कक्ष से नीचे अभी स्वामी जी चले गए थे तो भी यहाँ उपस्थित थे, और यहाँ हैं तो भी उपस्थित है। तो हमारे यहाँ जो आपने श्रीमद् भगवद गीता में पढ़ा कि शरीर को छोड़कर जीव चला जाता है, लेकिन कहीं गायब नहीं होता, मरता नहीं है। इसलिए भारतीय संस्कृति ने काल गणना को शून्य कर दिया। हम अनंत काल से हैं। श्री गीता में ही आया, अर्जुन को ये शंका हुई जब उन्होंने कहा भगवान ने कि मैंने सूर्य को कर्मयोग का उपदेश दिया था। इमं वैवस्वतम ज्ञानम प्रोक्तवान महमव्यया
तो अर्जुन को शंका हुई कि अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः, आपका जन्म तो अब हुआ और सूर्य जाने कब से चमक रहे हैं, तो आप कब गए उनको सिखाने? तो उन्होंने कहा बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, हे अर्जुन मेरे और तुम्हारे हजारों जन्म हो गए, लेकिन बस अंतर ये है तानि अहम वेद सर्वाणि, मैं अपने जन्म के सभी जन्मों को जानता हूँ और आप जो है भूल गए। तम न वेद क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं मालूम है। तो हम भूले हैं इसलिए लगता है कि हम 50 साल के हुए और विकासिका 52 साल की हुई, लेकिन पता नहीं विनोद त्रिपाठी जी कितने कल्पों में कितनी बार विकासिका बना चुके होंगे और तब आज इस जगह आए हैं। गोस्वामी जी ने बड़ा संकेत दे करके कहा कि देखो भाई, राम और रावण में भेद नहीं है कि एक राम उनके किताब के अनुसार ये है, बंगला रामायण के अनुसार ये है, उनके रामायण, ये भेद नहीं है। भेद कल्प का है, समय का है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनीशन गाए। ये मुनीश माने एक कल्प के मुनि ने कुछ कहा है, दूसरे कल्प में तो क्या कहा है? जिस कल्प में जैसे थे उस कल्प के ऋषि ने वही तो लिखा होगा। एक सुखदेव जी भागवत की कथा सुना रहे हैं तो दूसरे सुखदेव जी देवी भागवत में अलग आए हैं। वे सुख जी जो देवी भागवत में आए, वे शंकर पार्वती के बीच जो अमर कथा हो रही थी उसको सुनकर भागे थे तोता बनकर, और बदरिकाश्रम में आए थे। तो हम कहते हैं कि ये सुख की एक कथा तो ये है, एक सुख की कथा है। उनको देवी भागवत में छाया सुख कहा है, पक्षी बनकर उड़े। तो कहते हैं कि दोनों कथाएं माने दोनों भागवत गलत हैं। हमारे यहाँ तो बड़ा ऊल जरूर लिखा जाता है, नहीं। एक कल्प के सुख थे, दूसरे कल्प के सुख थे। अब कल्प का अर्थ आप जानते हैं, चारों युग जब एक बार बीत जाता है तो एक कल्प होता। तो जाने कितने कल्प बीते, और इसलिए हमारी काल गणना होती है वैवस्वत मंतरे, 24 मनु, 7 मनुओं में वैवस्वत मनु, और फिर इसके बाद तब आज की काल गणना। तो हम 9 दिवस वर्ष कभी नहीं मनाते, क्योंकि हमारा वर्ष अखंड है, अनंत है। ऐसा थोड़े है भारतीय काल गणना कि केवल 57 साल। अरे भाई, हम लड़ गए अंग्रेज़ों से कि उनका 1982 हम नहीं मनाते, तो आप कितना पुराना अपना ले जाओगे? केवल 57 वर्ष, केवल 57 वर्ष अंग्रेज़ों के पहले हमारे वेद लिखे गए। 57 वर्ष के आगे हिंदुस्तान और संस्कृति की क्या रूप था? 2082 है, आप 2024 को छोड़ के 57 और जोड़ दीजिए तो पता चला ये वाला मेरा है। माने हम कितने बूढ़े होंगे? केवल 57 वर्ष नहीं, 5000 वर्ष पहले तो कलयुग आया, और हम बहुत गणित लगाते हैं विक्रम संवत से, तो 2052, 82 और 84 पहुँचते हैं। तो इसलिए हम संवत्सर नहीं मनाते, और मनाते हैं जो हमारी जीवनचर्या के अंग है। तो हमारा आध्यात्मिक चर्या चैत्र नवरात्रि को शुरू होती है, और जीवनचर्या 1 जनवरी 25 को शुरू होती है। तो इसलिए हमें दोनों का आनंद लेना चाहिए। आज भी बधाई दीजिए और चैत्र में फिर दीजिए, क्योंकि अभी कोई पूछेगा कि आपकी शादी कब हुई थी, तो कोई नहीं बता पाएगा कि आषाढ़ की तृतीया को, तुरंत बताएंगे कि 1956 में। तो इसलिए जिसको जियो उसको भी मानो, और जिसको करो उसको भी मानो।
बात के साथ सभी लोगों को बिना भेद के नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोगों ने ये गौरव प्रदान किया। बहुत सर, आपके इस विद्वत्पूर्ण उद्बोधन को मैं प्रणाम करता हूँ। आज ये विकास का कार्यक्रम के बहाने आपने नए वर्ष का और हमारे भारतीय संवत्सर का और तमाम काल गणना का एक जो व्यापक परिदृश्य यहाँ प्रस्तुत किया है, निश्चित रूप से ये आपके द्वारा ही संभव है। मैं पुनः आपको बार बार प्रणाम करता हूँ और डॉक्टर विनोद त्रिपाठी जी ने इस आयोजन के माध्यम से जो ये अवसर आपका ये जो उद्बोधन सुनने का अवसर दिया है, मैं डॉक्टर साहब को विनोद त्रिपाठी जी को प्रणाम करता हूँ। हम धन्य हैं कि निश्चित रूप से हम ऐसे आयोजनों में सम्मिलित होते हैं या बुलाए जाते हैं, आप लोगों का आशीर्वचन मिलता है। मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच जो आज सम्मानित हुए हैं दंडी स्वामी रामानंद आश्रम जी, साहित्य से विशेष अभिरुचि है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। मैं क्या कहूँ, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, शिक्षाविद रहे ही हैं और जिस स्वरूप को आपने धारण किया हुआ है उसका भी अनुष्ठान पूर्वक पालन करते आ रहे हैं। मैं आपको आशीर्वचन के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। दंडी स्वामी रामानंद जी। षष्ठो या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालिनी या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरीशा राधितालङ्करोतु योऽस्योत्प्रेक्षक आदिमध्यनिधने यो व्यक्तजीवेश्वरो या षष्ठेदमनुप्रविश्य ऋषिणः चक्रे पुरः सास्थिता यं सम्पद्य जहात्यजा मनुष्यैः सुप्तः कुलायं यथा तं कैवल्यनिरस्तयोनिमभयं ध्यायेदजस्त्रं हरिं स्फटिकरजतवर्णं मौक्तिकीमच्छमालाम् अमृतकलशविद्यां ज्ञानमुद्रां कराग्रे दधतमुरगकक्षं चण्डचूडं त्रिनेत्रं विधितविविधभूषां दक्षिणामूर्तिमीडे। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजन्मानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते यद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्या तस्मद्गुरुं सन्ततिमानतोषि। अनेक शास्त्रान् अवलम्ब्य चागमान् निमीलिताच्छलसदात्मसद्गिरः तद्युक्तमेते मुनयो विहंगमा पिबन्ति गीतामृतमीशदृष्टयः। मंच पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे स्वामी प्रेमाचार्य जी, विद्वत वरेण्य आदरणीय लक्ष्मीकांत जी, अमित जी, सामने उपस्थित बहुआयामी प्रतिभा संपन्न विद्वज्जन, हमारी परंपरा कब से शुरू हुई इसके विषय में आदरणीय पांडे जी ने बड़ा सारगर्भित उद्बोधन प्रस्तुत किया।
भारतीय संस्कृति गुरु आधारित संस्कृति है। अभी मैंने बताया इसकी परंपरा कहाँ से चलती है। नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम, वेदों में कहा गया है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है, दूसरा कुछ है ही नहीं। और उसी के मन के अंदर जब भाव जागृत होता है एको अहम बहुश्यामि, मैं हूँ तो अकेला लेकिन बहुत होना चाहता हूँ, उस समय त्रिगुणमयी माया और त्रिगुण स्वरूप में उसी परब्रह्म परमेश्वर का प्रादुर्भाव होता है, जिसके लिए साहित्य में कहा गया है कि रजो जुषे जल मनिषत्यवृत्ते स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गी स्थितिनाश हेतवे त्रयी मयाय त्रिगुणात्मने नमः। ब्रह्मा के रूप में रजोगुणी सृष्टि उत्पन्न करने के लिए, शतोगुणी विष्णु के रूप में सृष्टि संचालन के लिए, और तमोगुणी रुद्र के रूप में सृष्टि के संहार के लिए। इसके बाद अपने अपने कर्मों का विभाजन होता है। तो हमारी ये सृष्टि कब से प्रारंभ हुई, किसने प्रारंभ की? तो पहला कहा जाता है नारायणम। नारायण जिसे हम ब्रह्म कह सकते हैं, जिसे हम परमपिता परमात्मा कह सकते हैं, जिसे हम ईश्वर कह सकते हैं, जिसे हम भगवान कह सकते हैं, चाहे जिस रूप में उसको सोचो। तो नारायण के बाद फिर उन्हीं के अंदर क्या होता है, उनके नाभि कमल में ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। तो नारायण हमारे आदि गुरु हैं। पद्म भवम, पद्म उद्भव माने कमल से जिनकी उत्पत्ति हुई, इसके बाद दूसरे गुरु ब्रह्मा जी हैं। नारायणम पद्म भवम, और इसके बाद वशिष्ठम, वशिष्ठ मुनि आते हैं। तो नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम, और यही क्रम चलते हुए फिर हमारे शंकराचार्य के बाद उनके द्वारा प्रतिष्ठापित शंकराचार्य, और अपने गुरु तक ये परंपरा चली आ रही है। तो ये परंपरा हमारी कब से चली? अनादि रूप से, अनादिकाल से। और अनादिकाल में कौन था? केवल एक था, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वही नारायण था। तो नारायण से प्रारंभ हुई यह परंपरा आज हमारे गुरु तक और मेरे पास तक पहुंची है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई विभेद नहीं है। इसी तरीके से कालगणना के विषय में आपने जो वक्तव्य प्रस्तुत किया वो भी अनादिकाल से चला आ रहा है। चूँकि काल और महाकाल उसी नारायण के लिए कहा जाता है जो कालों का भी काल है, तो उसको हम लोग अपने अनुसार व्यवस्थित रूप से भले रख लें कि ये इतना साल हुआ है, इतना वो हुआ है, लेकिन है तो वो अनादि। अगर वो अनादि है तो अंत नहीं है। चूँकि सबके घरों में कथा कही जाती है सत्यनारायण बाबा की, लगभग सबने सुना होगा। तो उसमें उस नारायण के लिए कहा गया है आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मनः। वो आदि मध्य और अंत से हीन है, निर्गुण होते हुए भी गुणों से युक्त है। तो बड़ी गहन परिचर्चा है। अभी आप लोगों के समक्ष परम पूजनीय लक्ष्मीकांत जी ने उसको बहुत व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया, और मुझे लगता है आगे का कार्यक्रम और व्यवस्थित रूप से संचालित हो, इसके लिए डॉक्टर ओम प्रकाश पाठक। सादर प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर साहब ने अभी कहा था कि संत का सानिध्य भगवत कृपा से प्राप्त होता है, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हरि भगवान, भगवान अगर हम शाब्दिक व्याख्या करें तो भग और वान, वतु प्रत्यय, वाला के अर्थ में जब वतु प्रत्यय, भग गुण को भी कहा है गुण वाला। इसके बारे में हमारे यहाँ कहा गया है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यश श्रिय ज्ञान वैराग यश्चैव षषणाम भग इति ऋणा। ऐश्वर्य, धन, यश, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ये सब 6 गुण माने गए हैं, और इन 6 गुणों से जो युक्त होता है उसे भगवान कहा गया है। मेरे बीच में अध्यक्ष के रूप में स्वामी प्रेमाचार्य जी निश्चित रूप से इन 6 गुणों को सुशोभित कर रहे हैं, भगवत स्वरूप। हम कार्यक्रम को थोड़ा सा
मोड़ देते हैं। मैं स्वामी जी को आमंत्रित कर रहा था कि इसी बीच में आदेश हुआ है। आदरणीय मनोज स्वामी भवानंद जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि अपने आशीर्वचन हमें प्रदान करें। स्वामी भवानंद जी। मंच पर विराजमान अध्यक्ष श्री प्रेमाचार्य जी तथा दंडी स्वामी स्वामी श्री रामानंद आश्रम जी महाराज एवं पांडे जी और मंच पर विराजमान सभी विद्वज्जन, सभा में उपस्थित सभी कविगण, मैंने अभी जैसा कि पांडे जी कह रहे थे कि कुछ लोगों का विचार ये है कि ये नया वर्ष कैसे, मेरे भी मन में प्रातःकाल कुछ ऐसी स्थिति आई तो मैंने भी लिखना आरंभ कर दिया। नववर्ष हमारा चैत्रवार, नववर्ष हमारा चैत्रवार, आते फोन हैं बार बार। इस समय के आते हमारे पास भी फ़ोन आए, नववर्ष की बधाई। तो हमने उनसे कहा भैया हमारा नववर्ष चैत्र में आरंभ होता है, हम भारतीय हैं, ये अंग्रेज़ों का वर्ष है। नववर्ष हमारा चैत्रवार, आते फोन हैं बार बार, नववर्ष हमारा चैत्रवार। अवतरित हुए थे प्रभु जिसमें, अवतरित हुए थे प्रभु जिसमें, रघुपति राघव करुणावतार, नववर्ष हमारा चैत्रवार, नववर्ष हमारा चैत्रवार। आनंद सभी जन जग के प्राणी, आनंदित स्वर में होली की वाणी, सबके उर में बस एकमात्र, मिला भेंट है मंगल उदार, मिला भेंट है मंगल उदार, नववर्ष हमारा चैत्रवार, नववर्ष हमारा चैत्रवार। आज की विवेचना अगर करें तो थर थर काँप रहे युवा वृद्ध, थर थर काँप रहे युवा वृद्ध, पानी बरसे कोहरा तुषार, ठिठुरन से ठिठुर ठिठुर नित भी माताएं काम चलाती हैं, ठिठुरन से ठिठुर ठिठुर नित माताएं काम चलाती हैं, फिर भी मानो धन्य उन्हें जो भोजन प्रतिरोध बनाती हैं, भोजन प्रतिरोध बनाती हैं। कैसे माने हम नया साल, कैसे माने हम नया साल, जन जन जिसमें हो बेहाल, कैसे माने हम नया साल। हो नई उमंगें नया प्यार, हो नई उमंगें नया प्यार, नववर्ष हमारा स्वर्णिम उदार, नववर्ष हमारा स्वर्णिम उदार, नववर्ष हमारा चैत्रवार। आते फोन हैं बार बार, नववर्ष हमारा चैत्रवार। नौ बधाई हृदयीश, नौ बधाई हृदयीश, खबरें मिलती लगातार, नववर्ष हमारा चैत्रवार, नववर्ष हमारा चैत्रवार। के बाद स्वामी जी के प्रति हमने कुछ अपना अभिव्यक्ति जो व्यक्त की है उसे प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हम भी उन्नाव के रहने वाले और स्वामी जी भी उन्नाव के ही रहने वाले, इसलिए और उन्नाव का शुद्ध नाम उत्तानपाद नगर है, उत्तानपाद जी के द्वारा जो बसाया गया। उत्तानपाद जनपद, उत्तानपाद जनपद जन्म मंजू कर्म कर्णपुर क्षेत्र जिन्हें भाया है, कर्म कर्णपुर क्षेत्र जिन्हें भाया है, सुकर्म राष्ट्र भक्ति सहित कवि हृदय इस जिनका सुहाया है। कर्म राष्ट्र भक्ति सहित कवि हृदय इस जिनका सुहाया है। अब स्वामी जी के नाम पर मैंने एक एक अक्षर पर अलग अलग अभिव्यक्ति व्यक्त की है। रासे रमा रासे राम भक्ति सहित,
रासे राम भक्ति सहित माँ से ममता मातु सीता सुहाती है। हमने भाभी श्री को भी नहीं छोड़ा, साथ में उन्हें भी साथ में ले लिया है। माँ से ममतामयी मातु सीता सुहाती हैं, कासे कांति धवल सोम सूरसी युगल जौन जग में दर्शाती है। तासे तनिकुहु संकोच नाही, शिक्षा साहित्य की प्रतिभा लखाती है। शुक्ल वंश उद्भव, शुक्ला तो कब उसमें अंग्रेजी में लोग कहते हैं, शुक्ल वंश उद्भव कविता कवित्व शक्ति रसधारा बीच धारा उमड़ाती है। रामानंद यतिवेश, अब मैं दंडी स्वामी के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। रामानंद यतिवेश परिवेश में नारायण स्वरूप जौन आज दिखलाते हैं। राजेश्वर जिला कान शिष्य जौन भ्राजते हैं, राजते शिष्य राजेश्वर जिला कानपुर में कहाते हैं। स्वागत हेतु कवि मंडल मध्य उद्गणों मध्य शोभा सोम संपाते हैं, शोभा सोम संपाते हैं। विकासिका के विकास हेतु, विकासिका के विकास हेतु गत सप्तद्वय वर्ष कवि गोष्ठी हम मनाते हैं। गत सप्तद्वय वर्ष कवि गोष्ठी हम मनाते हैं। और दूसरी कविता के माध्यम से भी मैंने स्वामी जी का ही उद्बोधन किया है। रासे रमापति के भक्त जौन कविता सरोवर में नित्य ही नहाते हैं। रासे रमापति के भक्त जौन कविता सरोवर में नित्य ही नहाते हैं। माँ से मातु गंगा सी धवल धार सम ज्ञान और विज्ञान को बहाते हैं। कासे कमला कांति धरा मध्य माही जिमी बालक बन आते हैं। घुटुअन सो चलत खेलत हैं हृदयीश पितु मातु मन को लुभाते हैं। नन्हे से राम श्याम जग भावन लुभावन मनमोहन से मोद को बढ़ाते हैं। तुलना में तुले नाही कोहू, तुलना में तुले नाही कोहू लखो लखन में स्वामी नारायण दिखाते हैं। ओम नमो नारायणाय। बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आदरणीय रामानंद स्वामी जी, ये जो छंद अभी स्वामी जी ने सुनाया था, एकाक्षरी छंद, हर नाम के प्रत्येक अक्षर को प्रारंभ में लेकर के, और स्वामी जी इसके बड़े सिद्ध रचनाकार हैं। जब भी कोई जन्म तिथि आती है, जन्म दिवस आता है, आप नाम के अक्षरों को लेकर के छंद रच देते हैं। बहुत सुंदर सर। मैं डॉक्टर अखंड प्रकाश जी हमारे बीच में और डॉक्टर दीपा प्रकाश जी, मैं आमंत्रित करूंगा स्वामी जी के सम्मान के लिए। आए डॉक्टर साहब। अखंड दीपक हम लोग घर में जलाते हैं ना, अखंड दीपक, तो ये उसको उसके एकदम चरितार्थ करते हुए अखंड प्रकाश दीपा प्रकाश। जिस दीप का प्रकाश अखंड है वह अखंड प्रकाश और दीपा प्रकाश जी। कुछ छुपा के लाए हैं, हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, तो कुछ सम्मान गुप्त भी होते हैं, गोपनीय भी होते हैं, और वह आज वही सम्मान हम लोगों के समक्ष दिखाई दे रहा है। मैं आदरणीय मनोज शुक्ल जी को आमंत्रित करूंगा। स्वामी जी को अध्यक्ष जी के लिए कह रहे हैं, तो मैं अध्यक्ष के रूप में स्वामी प्रेमाचार्य जी के को निवेदन करूंगा कि अपने आशीर्वचन से हमें अभिषिंचित करें। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्याद् लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुम तम नमामि। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। दो बार भगवान नाम
क्योंकि जहाँ कहीं समाज में सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उसमें जो सत्संग प्रवचन का कार्यक्रम होता है तो उससे भगवान का नाम स्मरण करना जरूरी है। उससे वृत्तियाँ संसार से समेट करके अब भगवान बन जाती हैं। इसलिए 2 बार भगवान का नाम ले। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय जय विपति हरण हनुमान। श्री राम जय जय राम। बोलो सीताराम भगवान की, श्री बजरंगबली महाराज की, परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की। हमें पता नहीं हम क्या बोलें, कहाँ से बोलें। सबकी बात सुनी, सबकी बात अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। आज के इस कार्यक्रम में बहुत आनंद आया। कवि सम्मेलन भी हुआ, संतों का, विद्वानों का सुंदर प्रवचन भी हुआ। अच्छी अच्छी बातें मिली। उनमें से जो बातें हमको अच्छी लगी हूँ उन पर हम आप विचार करें, चिंतन करें, मनन करें। विचारम परमम ज्ञानम, इसलिए विचार करना चाहिए। कोहों आयो कहाँ ते कित जइयों का सार, को में जननी को पिता या को कहत विचार। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ, क्या कर रहा हूँ और क्या करना है, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। ये विचार की बातें हैं, ये चिंतन की बातें हैं। स्वामी जी और डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बड़ी ऊंची बातें जो मानव जीवन के कल्याण के लिए सिद्धांत है, सुना है, उस पर विचार करना चाहिए। परमात्मा तो अखंड है, एक है। सर्वम खलुदम ब्रह्म, सब कुछ परमात्मा ही है। परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं। और जो काल आदि की गणना की गई है, इसका तो कोई पारावार है ही नहीं। गोस्वामी जी लिखते हैं, तात राम नहीं नर भूपाला, तात राम नहीं नर भूपाला। कौन है? भुवनेश्वर कालो कर काला। ये काल के भी काल, कितना समय हो गया है। हमारे यहाँ भारतीय सनातन संस्कृति में जो तिथियां हैं, जो पर्व हैं, जो महीना है, वो चैत्र से लिया जाता है। चैत्र बसंत मास कहलाता है, इसलिए चैत्र शुक्ल पक्ष से नया वर्ष प्रारंभ होता है। ये बाद की परंपरा, अंग्रेजों की परंपरा है कि 1 दिसंबर को नया दिन। हमारे यहाँ ये प्रतिपदा चैत्र के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा नया वर्ष है। उसमें भगवान की आराधना, उपासना, भगवती की उपासना, आराधना, जिससे हमारे आपके सारे विकार दूर हों, मन निर्मल हो, मन स्वच्छ हो और वृत्तियां संसार से समेट करके परमात्मा से जुड़ें। परमात्मा क्या है? भुवनेश्वर कालो कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता। वो परमात्मा अनामय ब्रह्म है, नाम रूप रहित है। ऐसे उस परमात्मा का श्रवण, कीर्तन, मनन, चिंतन, निधिध्यासन आदि करने से अंतःकरण की वृत्ति शुद्ध होती है। हमारे गुरुदेव बराबर हम लोगों को कहा करते थे, अपने अंतःकरण की वृत्ति को शुद्ध करो। अंतःकरण क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये अंदर की 4 वृत्तियों का नाम अंतःकरण है।
इसकी शुद्धि के लिए ही ज्ञान, वैराग, भक्ति, कर्म, उपासना, ध्यान, धारणा आदि की बातें शास्त्रों ने, विद्वानों ने, संतों ने, महापुरुषों ने बताई। तो इसलिए इनका हम अपने जीवन पालन करें, हमारा जीवन अधिक से अधिक स्वच्छ हो, निर्मल हो, पवित्र हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, सुंदरकांड की चौपाई। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो छल छाण भजय रघुवीरा। तो इसलिए संसार नाशवान है, संसार प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, इसकी नश्यता दिखाई पड़ रही है, सुनाई पड़ रही है। दिन रात हम आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। देखत सुनत कात समझत, संशय संदेह न जाए, हे हरि यह भ्रम की अधिकाई। इतना भ्रम छा गया है कि संसार ही सही मालूम पड़ रहा है, परमात्मा की तरफ वृत्ति ही नहीं जाती। और याद रखो, परमात्मा ही सब कुछ है, संसार कुछ नहीं है। जिस संसार को हम इतना समेटते हैं, इतना लगाव रखते हैं, इतना उसकी तरफ प्रवृत्त होते हैं, रुचि लेते हैं, ये संसार एक दिन नहीं रहेगा। हम आप सब एक दिन, एक न एक दिन सब एक दूसरे को छोड़ देंगे, चाहे कितने सरल हों, चाहे कठिन हों, चाहे विद्वान हों, चाहे कोई। तो इसलिए परमात्मा का स्मरण सतत चिंतन करना चाहिए। हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, जब प्रातःकाल उठो, राम राम जो कुछ कहना बाद में कहो, पहले बोलो, 10 बार बोलो, सब लोग बोलो, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ। इसमें संसार पीछे छूटता है, परमात्मा आगे आता है, परमात्मा की तरफ प्रवृत्ति रुचि बढ़ती है। इसलिए ये करना चाहिए। अस्तु, इन सब बहुत सी अच्छी सी बातें हुई हैं, हमें बड़ा अच्छा लगा है। हम पहली बार बोल रहे हैं बेटे, हम तो माताओं में सत्संग करा देते हैं। बात दूसरी आश्रम है, ये आश्रम सन 67 में मिला था गुरुदेवान को। इसका नाम आश्रम का उद्बोधन समिति नेहरू नगर, तो सन 67 में आश्रम मिला था। तब से बराबर यहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं। यहाँ के मुख्य व्यवस्थापक डॉक्टर सौनक ब्रह्मचारी, गुरुदेवान के प्रधान शिष्यों में, नैमसाल में उसमें 2 लोग थे, बहुत थे उसे शिष्य। स्वामी विवेकानंद सरस्वती, सर्वदानंद तमाम थे, लेकिन विशेष रूप से महाराज 2 को मानते थे, एक स्वामी विवेकानंद जी को, एक डॉक्टर सौनक ब्रह्मचारी को। तो डॉक्टर सौनक ब्रह्मचारी इस आश्रम के व्यवस्थापक, हम तो नाम मात्र गए, तुम लोग कुछ बोल दिया, कुछ कह दिया, हो गया। तो सौनक ब्रह्मचारी इसके व्यवस्थापक, उन्होंने सारा कार्यक्रम, गुरुदेव भगवान का जन्म दिवस डॉक्टर सौनक जी ने नेहरू नगर में मनाना शुरू किया, तब और जगह मनाया गया, उसके पहले कहीं नहीं होता था। ये जन्म दिवस अगहन के महीने में 7वीं को महाराज का जन्म दिवस हुआ था। अगहन शुक्ल 7वीं अमावस्या से भागवत शुरू होती है और 7वीं तक, छठ तक भागवत होती है 7 दिन, और 7वीं को महाराज श्री का जन्म दिवस होता है। गुरुदेव भगवान ने भी स्वामी सौनक जी को बहुत ज़्यादा इस प्रकार का बनाया है, ऐसी व्यवस्था दी है कि समाज को, संसार को, सबको लेके चले। भैया जी ने ही, हम लोग भैया जी कहते थे, हमारे गुरु भाई थे, भैया जी ने ही इनसे संपर्क किया डॉक्टर विनोद त्रिपाठी ने, और उन्होंने उनमें सम्मिलित होकर उनके साथ कवि सम्मेलन, हर साल यहाँ एक दिन कवि सम्मेलन होता था, यहाँ भी होता था। और एक आश्रम सदगुरु धाम नाम से बिठूर में है, तो बिठूर में भी एक दिन कवि सम्मेलन होता था। बाद में उनकी संस्था बनी विकासिका, क्योंकि हम तब से हैं सन 67 से इस आश्रम में, 50-60 वर्ष हो गए रहते हुए।
यहीं अध्ययन किया, यहीं पढ़ा, यहीं रहे, अपना यहीं सत्संग कराते रहे। तो विकास का जुगड़ा भैया जी बहुत ध्यान रखते थे, बुलाते थे, इनको कहते थे ये सामाजिक संस्था है, आप लोगों का कार्य, विकासिका का कार्य बहुत अच्छा लगा। आज विकासिका का स्थापना दिवस है, कौन सा है हमें नहीं पता है, 50-60 वर्ष कितने हुए? 53 वर्ष हुए हैं। तो इसलिए बहुत अच्छे लोग इससे जुड़े, सुंदर सुंदर इस प्रकार से विकासिका में कवि सम्मेलन, समाज सुधार, समाज के लोगों को प्राथमिकता देना और समाज के वरिष्ठ लोगों को, विद्वान लोगों को सम्मान देना, ये त्रिपाठी जी ने, विनोद त्रिपाठी ने कार्य किया है, कर रहे हैं और तेजी से संस्था बढ़ रही है। तो इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा और विकासिका का कार्यक्रम प्रायः इसी आश्रम में, इसी हाल में यहीं पर होता है। तो इसलिए उद्बोधन समिति और विकासिका ये दोनों सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक संस्थाएं, अतः इन दोनों संस्थाएं मिला करके गुरुदेव भगवान की योजना और संसार के कल्याण की योजना इसमें छिपी हुई है, वो सब पूरी हो रही है, गुरुदेवान सब पूरा कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ हम जानते हैं बहुत देर हो चुकी है, इतनी देर लोग रुकते नहीं हैं। अब आप लोग जलपान करें, चाय पिए और धीरे धीरे श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राम। इस संस्था उद्बोधन समिति के बारे में 2 शब्द, कोई सूचना है आप प्रस्तुत करेंगे? ये उद्बोधन समिति की तरफ से मैं एक सूचना आप लोगों को देना चाहूँगा कि जैसे हमारे गुरुदेव के जन्मदिन का कार्यक्रम यहाँ पर अभी संचालित हुआ था, आप में से काफ़ी लोग शायद परिचित होंगे। इसी तरह से शौनक जी महाराज का जो एक स्थापित हमारा एक आश्रम, जिसका कि अभी स्वामी जी ने वर्णन किया है, वहाँ पर 5 फरवरी से 12 फरवरी तक वो एक कार्यक्रम, स्थापना दिवस कार्यक्रम होने जा रहा है। तो उद्बोधन समिति की तरफ से आप सभी को उस पर सादर आमंत्रित करना चाहेंगे और उस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो आपकी समिति के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोग उस कार्यक्रम में आएँ और उसकी भी शोभा बढ़ाएं, ये हम उद्बोधन समिति की तरफ से आपसे आग्रह करते हैं। धन्यवाद। प्रेरणा आ जाओ, प्रेरणा को बुला रहे हैं स्वामी जी। इस स्वामी जी के उद्बोधन से यह सभागार और यह दिवस और भी पावन हो गया है। निश्चित रूप से हम धन्य हुए हैं। समारोह रूपी श्रृंखला की अंतिम कड़ी, जो हम सब लोग जानते हैं अंतिम कड़ी कौन सी है। हमारे बीच में बहुत से वाद प्रचलित हैं। प्रेरणा बड़ी बेटी, स्वामी जी की बड़ी बेटी प्रेरणा अपने पिताजी को सम्मानित कर रही हैं। पुत्री द्वारा पिता का सम्मान। अब यह सम्मान की जो, हाँ फोटो ले लो बेटा, आ जाओ इधर से। कार्यक्रम का जो अंतिम सोपान है, मैंने कहा था हमारे बीच में बहुत से वाद प्रचलित हैं। जातिवाद है, धर्मवाद है, क्षेत्रवाद है, भाषावाद है और बहुत सारे वाद हैं। सब में कोई न कोई विवाद है। एक ही ऐसा वाद है जिसमें कोई विवाद नहीं है, वह है धन्यवाद। तो इस धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं डॉक्टर प्रेम स्वरूप त्रिपाठी जी को आमंत्रित कर रहा हूं
डॉक्टर प्रेम स्वरूप त्रिपाठी जी आए और निर्विवाद रूप से धन्यवाद। जी कोई बात नहीं है, आप आदरणीय की फोटो छूट गई है जी। गुरु जी 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 सम्मान कर चुके हैं, लेकिन सम्मान करते हुए फोटो नहीं आ पाई। यह भी फोटो लेना भी या फोटो आना भी एक हमारे जीवन की अब उपलब्धि बनती जा रही है। तो एक उपलब्धि फोटो वाली या फोटो रूपी उपलब्धि प्राप्त करते हुए स्वामी जी के शिष्य आइए डॉक्टर प्रेम स्वरूप त्रिपाठी जी। धन्यवाद। विद्वानों से सज्जित मंच और हमारी संस्था विकासिका के द्वारा उन्हें सम्मानित किया जाना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, जो वर्ष के पहले दिन संस्था के द्वारा आयोजित की गई। विद्वानों के विचारों से हम लोगों को जो ज्ञान मिला वो हम सब लोग लेकर के अपने घर और अपने परिवार और समाज को देंगे जा कर के। ऐसे ही कार्यक्रम निरंतर होते रहेंगे, ये आश्वस्ति हम आप सबको देना चाहते हैं। और विद्वानों से भी ये हम प्रार्थना करेंगे कि इसी तरह से कुछ विचार हम लोगों के बीच में प्रसारित करें, जिससे कि हम लोगों को नव चेतना और नव ज्ञान प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं और जितने भी अभ्यागत आए हैं, जो भी लोग आए हैं, उनका प्रति आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।